और अभी मैं करूँगी नाश्ता। ये बनाया है मैंने सिर्फ ग्रीन टी, बाकी किसी चीज़ पे दिल नहीं है। और घर कसम से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, हशर हुआ पड़ा है, सर चीज़ बिखरी हुई है। और बाहर का मैं व्यू दिखा दूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखेंगे कितना प्यारा जो है हमारा सनराइज़ हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं जी, खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो सुबह सुबह का जी व्लॉग मैंने अभी आपके साथ शुरू किया है अपनी फटी हुई आवाज़ से। गला मेरा बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था। सुबह सुबह यही होता है जी, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के जान छुड़ाई और आ गई मैं हॉस्पिटल एज़ यूजुअल अपनी और मौज सिद्दीकी अपनी जो है रूटीन चेकअप के लिए। हर 3 महीने के बाद जी मम्मा का बेटा, मैं वॉइस ओवर करूँ, हर 3 महीने के बाद जी मुझे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है कुछ। जी मामा की जान ये लड़का मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देगा। तो जी मैं बता रही थी कि हर 3 महीने के बाद आजकल मुझे बुलाया जा रहा है और मेरे सारे मतलब चेकअप्स सारी जो हैं पुरानी और नए जो टेस्ट हैं वो डाल के तो फिर वो अपना कुछ सॉर्ट आउट निकाल रहे हैं, मेरे ट्रीटमेंट्स चेंज वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी हॉस्पिटल में लगा हुआ था काम, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे जी अब उन्होंने दीवार चढ़ा दी है, तो बस खड़े हुए हैं, हम लोग भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर मैं काउंटर पे गई, जो सेक्रेटरी जिस डॉक्टर की थी उस हिसाब से फिर उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, वहाँ पे गई, उनसे मैंने बताया कि फ़लाँ डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। फिर उन्होंने मुझे ये वाला पेपर दे दिया, इसको जो है मैंने फ़िलअप करना था। बेसिकली ये पेपर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो पिछले 1 महीने में या पिछले 4 हफ्तों में आपका जो अस्थमा है किस तरह कंट्रोल है, फिर उस हिसाब से वो आपको सिचुएशन देते हैं, उस हिसाब से आपने नंबर देना होता है। जितने नंबर ज़्यादा होंगे उतना आपका अस्थमा ख़राब है, जितने नंबर कम होंगे आपका अस्थमा बिल्कुल मतलब कंट्रोल में है। तो यहाँ पे जी मैंने एक डॉक्टर को चेक किया। जी मामा का बेबी, सॉरी इग्नोर कीजिएगा, इसको मैंने अपनी गोद में लिया हुआ है तो इस वजह से ये साथ साथ इसकी आवाज़ें आपको आती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो डॉक्टर था अस्थमा स्पेशलिस्ट, उसके साथ अपॉइंटमेंट भुगता के फिर मैं दूसरे डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। उसके साथ भी मेरा हो के मतलब चेकअप हो के तो अब मैं घर को जाऊँगी। अच्छा, उसके बाद जो है मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ना नया ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है, तो मुझसे ना उससे इतनी शदीद किस्म की ना थकावट हो जाती है, मैं कुछ करने के काबिल नहीं रही। तो ये जो मेरा क्लिप है नेक्स्ट डे का है, ये देख लें। सुबह 7 बजे का टाइम है, ये वीकेंड का दिन था। तो मैंने जो है रात को गोश्त निकाल के रखा हुआ था और मुझे ढेर सारी कुकिंग करनी थी। और ये जो है मैंने चिकन, 3 किलो चिकन थे ये लेग पीस, और मतलब 2-2.5 किलो गोश्त था। उनको निकाल के जो है मैंने बस अभी वॉश किया है, सिरके वाले पानी में डाल के इनको अच्छी तरह से मैं इनको धो लूँगी। और गोश्त भी निकाल के रखा हुआ है मैंने। जल्दी उठने का एक ये भी मकसद था ना कि मैंने जो है एक सारी कुकिंग जो है इजीली कर लूँगी, भागम दौड़नी लगी होगी, पूरे घर की मैंने सफाई करनी थी, किचन समेटना था। इसी तरह रात को जो है ये जाके सो गए थे, चीज़ें वगैरह समेटी कोई नहीं, ज़ाहिर है पीछे से मैंने ही सारा कुछ अरेंज करना और देखना है। और छोटा सा बच्चा हो ना, उसके साथ आप यकीन करें जो आप सोचते हो ना मैनेज करना, जिस तरह आप चाहते हो उस तरह कोई काम नहीं होते आपको। मतलब ऊपर से मैं फीडिंग मॉम हूँ तो मुझे बार बार ब्रेक भी लेनी पड़ती है वो, क्योंकि मुझे खुद आके बुलाता है और फिर ज़िद करता है मामा, मतलब इशारे से समझाता है कि उसने फ़ीड करना है। तो फिर ज़ाहिर है मैंने ही सारे काम इसी तरह करने हैं। मियाँ साहब भी जल्दी मैंने जगा दिया था ताकि वो थोड़ा मुझे ना हेल्प आउट कर दें हर काम में। तो पहले जो है मैंने क्या किया, सबसे पहले जो है ढेर सारे ऑनियन काट के तो मैंने अपना जो है ना जो मील प्रेप होता है कोशिश किया वो पहले कर लूँ, क्योंकि अगर प्याज कटे हुए हो ना, मुझे सबसे मुश्किल और लंबा काम प्याज काटना लगता है। प्याज कटे हुए होना आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो जल्दी से मतलब प्याज वगैरह कट करेंगे, फिर उनको वॉश कर लेंगे। मतलब मैं पहले प्याज को वॉश करके ही काटती हूँ और हर बंदा डिफरेंट तरीके से चलता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले इनके छिलके वगैरह उतार के उनको धो के फिर इनको कट करूँ। कट करके जो है फिर जो है बाकी के जो टमाटर वगैरह जो है उनको भी मैंने मैश करना है। मैं उनको काटूँगी नहीं, बिल्कुल उनकी प्यूरी बना दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह खाना जल्दी बन जाता है और टमाटर के जो गलने का जो लॉन्ग पीरियड टाइम होता है ना वो थोड़ा सेव हो जाता है। ज़ाहिर है छोटे छोटे जो ट्रिक्स टिप्स आपको जो आती हैं वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। आपको ख़ुद पता चलता है कि आप किचन किस तरह मैनेज कर सकते हो, किस तरह आपको इजी लगेगा, किस तरह आपके लिए ये चीज़ इजी है, ये बेहतर है काम करने में। तो हर बंदे का अपना किचन चलाने का तरीका होता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कई बार कि मैं अपने आप की लाइफ जो है किचन की जो है ख़ास तौर पर ईजी रखूँ। बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक बन जाती है मेरे लिए खाना बनाना, क्योंकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ खाना बनाने की, मुझे बिल्कुल खाना बनाना पसंद नहीं है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जब भी बनाऊँ तो अच्छे से अच्छा बनाऊँ, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हो, खड़े होकर घंटा 1.5 लगा रहे हो, रिज़ल्ट तो अच्छा निकले ना उसका।
ये लें जी, ढेर सारी लंबी सी तकरीर करने के बाद जी मैंने दूसरा पतीला भी चढ़ा दिया और उस पर जो कटे हुए प्याज थे उसको ऐड कर दिया, साथ में खड़े मसाले डाले। अच्छा, जब से मैं खड़े मसाले डालने शुरू किए ना मैंने अपनी मतलब प्याज में, मतलब प्याज डालने से पहले ज़ीरा और ये जो तेज़ पत्ता हो गया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बादियान के फूल, इस तरह के जो खड़े मसाले हैं मैं डालती हूँ ना, आप यकीन करें मेरा खाना इतना टेस्टी, इतनी उसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। पहले तो मैं ऐसे बनाती थी बिल्कुल सिंपल, जो आम जो धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल के जो मसाले बनते हैं, खड़े मसाले मैं डालती नहीं थी। लेकिन जब से मैंने खड़े मसाले डालने शुरू किए ना, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना। तो जी चलें जी, खाना भी साथ साथ पकता है। इतने में जो है मैंने करना है केक रेडी, क्योंकि मेरी सिस्टर का ग्लूटेन इशू है। वो जो है प्लेन मैदे का जो केक है बाज़ारी, वो भी नहीं खाती, और घर पे अगर मैं मैदा डाल दूँ किसी चीज़ पे वो भी नहीं खाएगी। तो मैंने ओवन जो है प्री हीट कर दिया 180 डिग्री में। सॉरी, और ये देखें मैस कितना खलारा मेरा वो किचन में बना हुआ है। ज़ाहिर है कुकिंग करते तो गंद तो पड़ना है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना बैटर रेडी कर दिया। चॉकलेट मैंने ली थी 200 ग्राम ब्लैक डार्क चॉकलेट, उसमें मैंने 3 अंडे डाले, हाफ़ कप मैंने चीनी डाली, और मैदे की जगह मैंने यूज़ किया ये कॉर्नफ्लावर। ये जो है माइज़ना, इसमें ग्लूटेन नहीं होता। आप ये अपने जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये यूज़ कर सकते हैं उसमें, उसके मतलब मैदे की जगह। ओके, तो ये जो है मैंने 3 से 4 चम्मच वो डालें। और इसमें ना मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था जो मुझे नहीं डालना था, क्योंकि सोडे में भी ग्लूटेन होता है, और मैंने जो है बिल्कुल उसको चेक नहीं किया था। बाद में मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था कि तुमने ये क्यों डाला है। खैर, मैंने चॉकलेट चिप्स भी डालने थे, फिर मैंने जब चॉकलेट चिप्स पढ़े उसमें भी जो है कहते हैं कि ग्लूटेन है, तो वो जो है मैंने नहीं डाला, प्लान वो कैंसिल कर दिया। और फिर जो है साथ साथ मेरा बेटा जो है सीढ़ियों पे भी चढ़ रहा था, उस पर भी ध्यान करना था, मतलब भागम भाग लगी हुई थी। और मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था, वो काम पे गए हुए थे। तो जिस वक्त वो आए तो फिर मैंने उनसे कहा जो है ना सारे मेरे साथ काम करवाओ घर के। तो जल्दी जल्दी से केक जो है मैंने जो बेक करने के लिए रख देना था ओवन में, और उसके बाद किचन समेटना है। किचन समेटने के बाद जो है मैंने ख़ुद भी रेडी होना है। और आप यकीन करें मैं जो है बिल्कुल लेट रेडी हुई थी। ज़ाहिर है मेहमान हमारे टाइम पे सारे पहुंच गए थे, और मैं जो है किचन की सेटिंग, फिर टेबल अरेंज करना, ये सब करने में बिज़ी थी। मेरे हस्बैंड जो है केक भी मेरे लिए एक और ले आए थे, और उसके लिए जो है मुझे रखना था फ्रिज में चीज़ें, और मेरे पास जगह नहीं थी, तो वो मामा के घर रखवाया था। तो ये जी छोटा सा क्लिप है। और कैंडल्स ढूंढने के लिए हम लोगों ने मामा के कोई ड्रॉ नहीं छोड़े। मेरे हस्बैंड कैंडल्स लेकर आए थे, लेकिन वो मुझे मिले नहीं, और वो बाद में जाके मिले हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, जब कोई चीज़ ज़रूरत हो ना, आपको उसको टाइम पे नहीं मिलती, वो बाद में मिल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बाद में जब मैंने सारी चीज़ें समेटी, कैंडल्स मुझे मिल गई। हालांकि मैं शोर मचा के कहती कैंडल्स कहाँ रखी हैं, लेकर तो आए थे, बस कहते हैं पता नहीं कहाँ है। खैर खाना वगैरह खाने के बाद जो है केक कट करने के बाद जो है अब हम लोग बैठे हुए गिफ्ट टाइम पे। और गिफ्ट क्या था जी, मेरा बेटा, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा, मेरी सिस्टर के साथ छुट्टियों पे गया हुआ था साउथ ऑफ फ्रांस। ये लड़का गिफ्ट्स लेकर आया, लेकिन उसने किसी को नहीं दिए, और वो इंतज़ार कर रहा था जब सब इकट्ठे होंगे, मतलब कि जब ये सब मेरी बर्थडे पार्टी होगी। तो यहाँ पे जिसने ये छोटा सा जो है सिटी वाला जो कबूतर आपको नज़र आया अभी, वो लेकर आया अपने छोटे भाई के लिए, ताकि वो फूंके मारे और पूरे घर का जो है ना, जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त में पापड़े नहीं बजाते तो सारों को जो इरिटेशन होती है, ये लेकर आया। मैंने कहा तूने तो मेरे साथ दुश्मनी की है बेटा। खैर यहाँ पे ये अपने बाबा के लिए लेकर आया जी गिफ्ट, और बाबा जी अनपैक करेंगे गिफ्ट इसका, और आपके साथ अभी मैं शेयर करती हूँ कि बाबा को क्या गिफ्ट मिला है। ब्लैक पर्ल्स का ब्रेसलेट, और बहुत ज़्यादा खुश हुए बाबा भी उसके, क्योंकि जाने से पहले हमने उसको थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दी थी कि अपने लिए कोई चीज़ ले लेना, कोई खा पी लेना, कुछ ऐसी कर लेना। लेकिन इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचता रहा, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आया है। हालांकि हमने इसको मना भी किया था, हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आना, आपने अपने लिए जो चीज़ लेनी है वो ले लेना। और यहाँ पे जी ये लेकर आया है एक क्या था इसमें, आई डोंट नो, पता नहीं क्या था। अब ये पता नहीं मैग्नेट है क्या था, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर मैं गौर करके देखने की कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और सबके लिए लेकर आया जी साबुन, फ्रेगरेंस वाले, और बहुत ही खुशबू अच्छी थी उनकी, मतलब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ साबुन। और हमें हंसी आ रही थी कि हम लोग नहाते नहीं हैं, इसलिए इस लड़के ने हमें साबुन दिया। तो बस जी ये था हम लोगों का आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।